2024 के चुनावों की घोषणा से पहले ही केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी सीएए को देश भर में लागू कर दिया। इस संबंध में सरकार ने सोमवार को अधिसूचना जारी की। सीएए रूल जारी किए जाने के बाद अब 31 दिसंबर 2014 तक पड़ोसी देश बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से भारत आए गैर मुस्लिम प्रवासी हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई को भारतीय नागरिकता दी जाएगी। सीएए लागू होने पर एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि नागरिकता धर्म या राष्ट्रीयता पर आधारित नहीं होनी चाहिए। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि आप क्रोनोलॉजी समझिए, पहले चुनाव का मौसम आएगा, फिर सीएए का नियम आएंगे। सीएए पर हमारी आपत्तियां जस की तस हैं। सीएए विभाजनकारी है और गोडसे की सोच पर आधारित है, जो मुसलमानों को दोयम दर्जे का नागरिक बनाना चाहता है। सताए गए किसी भी व्यक्ति को शरण दें, लेकिन नागरिकता धर्म या राष्ट्रीयता पर आधारित नहीं होनी चाहिए। सरकार को ये बताना चाहिए कि उसके इन नियमों को 5 साल तक क्यों लंबित रखा और अब ऐसे क्यों लागू किया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि एनपीआर एनआरसी के साथ सीएए का उद्देश्य भी केवल मुसलमानों को टारगेट करना है, इसका कोई अन्य उद्देश्य नहीं है। सीएए एनपीआर एनआरसी का विरोध करने के लिए सड़कों पर उतरे भारतीयों के पास फिर से इसका विरोध करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। ये सारी बातें सामने आई हैं एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी के ट्विटर हैंडल से। इस तरीके की बातें असदुद्दीन ओवैसी ने करी हैं जब देश में सीएए लागू हो चुका है और इसको लेकर तमाम चर्चाएं देश में अब तेज होती हुई नजर आ रही हैं। आपको बता दें, सीएए को दिसंबर 2019 में पारित किया गया था और बाद में इसे राष्ट्रपति से मंजूरी भी मिल गई थी। हालांकि इसके खिलाफ देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे। इसके बाद ये कानून लागू नहीं हो सका। अब सीएए कानून लागू होने के साथ संवेदनशील इलाकों में पुलिस की सुरक्षा फिर से बढ़ाई दी गई है। वहीं अगर 2019 में इतने प्रदर्शन देखने को मिले थे, तो इसके बाद अभी से प्रदर्शन ना हो, इसको लेकर तमाम तरीके की जिम्मेदारी पुलिस को सौंप दी गई है और साथ ही संवेदनशील इलाकों में पुलिस की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है।